नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज विजय चौधरी के आवास पर आखिरी बैठक बुलाई गई थी। 3 दिवसीय बैठक में यह आखिरी बैठक विजय चौधरी के आवास पर बुलाई गई थी। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम एनडीए के विधायक है, नेता है, वो इस वक्त यहाँ पहुंचे और साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ मौजूद रहे। उस बीच तमाम विधायकों ने क्या कुछ कहा राज्यसभा चुनाव को लेकर, पहले उन सभी का पूरा बयान। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 5वां सीट हम जीतने जा रहे हैं, इसीलिए उनको अपने विधायकों को बंधक बना करके रखना पड़ेगा। अगर वो जीतते होते तो बंधक बना के अपने विधायकों को नहीं रखते। हम लोग जैसे खुलेआम घूम रहे हैं वैसे खुलेआम छोड़ते अपने विधायकों को। और ट्रेडिंग की आशंका है सर। बिल्कुल, उधर के लोग इधर आ रहे हैं, चिंता मत करिए। बोरा उधर खुलल है। बोरा खुलने से क्या होगा, आत्मा इधर है लोगों की। कह रहे हैं कि संख्या पूरा के लिए तो होटल बुक हो गया, आप लोग के लिए कौन होटल? देखिए, कोई होटल यहाँ बुक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी को नजरबंद किए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी लोग एकजुट हैं। एनडीए एकजुट है, इंटैक्ट है, इसलिए यहाँ किसी को बंधक बनाने का बोल रही है कि आप अगर संपर्क में होते तो उनको अपने विधायकों को होटल में नजरबंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो नजरबंद कर रहे हैं। आप लोग को ऑफर आया है एडीसी से? अरे हम लोगों को ऑफर देने की उनकी क्या औकात है। क्या महत्वपूर्ण चीजों पर बातचीत हुई? देखिए, वो तो कॉन्फिडेंशियल है, वो तो आपको नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये जरूर बताई जा सकती है कि एनडीए के पांचों उम्मीदवार जीत करके राज्यसभा में जाएंगे जीतकर, और जो महागठबंधन मंसूबा पाल करके बैठा हुआ है बिहार विधानसभा चुनावों की तरह एक बार और फिर मात खाने जा रहा है। कमर कसे हुए हैं, एकदम जीतेंगे। वो कमर कस लें या कमरा कस लें, उनको पता है शिकस्त उनकी होनी है। हाँ, इसीलिए तो बगल में ईडी का ऑफिस से बार बार बुलाया जाता है उनको, क्योंकि बोरे बहुत है उनके पास। अरुण भारती जी, लगातार जो है आप लोगों के पर क्यों इस तरह का लगते रहता है, सवाल उठते? महागठबंधन ने भी सवाल उठाया कि एलजेपीआर के कई विधायक नाराज हैं। देखिए, हर बार वो प्रयास करते हैं, हर बार विफल हो जाते हैं, और आगे भी प्रयास करेंगे, विफल होंगे, क्योंकि उनके मंसूबे हमेशा तोड़ फोड़, कमरा और कमर ये बुक करना और बोरे खोलने की बात होती है। सिद्धांत की तो बात होती नहीं है, बिहार की विकास की बात होती नहीं है। नेता प्रतिपक्ष अगर सदन में नहीं आकर के बिहार के लोगों की बात नहीं रखेंगे, सरकार से सवाल नहीं उठाएंगे, तो ऐसे लोगों से आप कमर, कमरा और बोरे के ही तो बात करेंगे। तीन की कमी कहाँ से पूरी करेंगे? आपके पास वो हमारी अपनी रणनीति है। अब जब परसों वोटिंग होगी, उसके बाद आप देख लीजिएगा। सोचते हैं सर, आपने कहा भी था एक बार जी कि चिराग पासवान को चाहते हैं। देखिए, मैंने कहा था, वो मेरा निजी राय था, लेकिन आज के दिन में बिहार में चूंकि हमारी मेजॉरिटी है, हमारे पास मतलब जनता का प्रचंड विश्वास है, आशीर्वाद है, इसीलिए जो भी बनेगा, जो भी एनडीए के बड़े नेता तय करेंगे, उनका सीएम के लिए स्वागत होगा। सीएम की चर्चा हो रही है, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, बड़ा दल, सबसे बड़ा दल है गठबंधन में, स्वाभाविक है। वो पनास होटल में चल रहा होगा। यहाँ जो है, यहाँ सारे एनडीए के विधायक कमर कस चुके हैं, और कल बड़ी बुरी हार होगी महागठबंधन की, और शानदार जीत होगी हम लोग। आप लोग को भी ऑफर है? हम लोगों को कौन ऑफर देने का हिम्मत करेगा? अच्छा, आप लोग विधायकों के लिए 40 रूम बुक किया गया, आप लोग के लिए भी रूम बुक है क्या होटलों में? वो तो जो डरे हैं वही रूम में बंद है। कैसे जीतेंगे? लेकिन संख्या 3 विधायक कहाँ से लाने वाले हैं आप लोग? अब मैथमेटिक्स हम लोगों का 1 + 1 = 11 होता है। 3 विधायक कौन पार्टी के लोग समर्थन देंगे आप लोग? वो आपको क्यों बताएं? वो आपको क्यों बताएं? नीति बताई जाती है, रणनीति छुपाई जाती है। और आज मुख्यमंत्री जी बैठक में पहुंचे हुए थे, क्या कुछ निर्देश मिला? मुख्यमंत्री जी ने सबको आशीर्वाद दिया और अपने लिए भी सभी विधायकों से समर्थन की अपील की। हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई जा रही है। कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होना, नहीं होना, किधर से होगा? कुछ नहीं होगा। सरकार की नजर खरीद फरोख्त करने वाले लोगों के ऊपर है। देश को लेकर भी कोई चर्चा है? कुछ नहीं। हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत अच्छा नहीं लगता। कौन से पार्टी का सर सीएम बनेगा, क्या लग रहा है? हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। 5 राज्यों में जहां चुनाव की घोषणा आज हुई है, वहां भगवा ही भगवा नजर आए। अटल जी का सपना सर पूरा होगा बिहार में? अटल जी का सपना तो पूरे देश में मोदी जी पूरा कर रहे हैं, और बिहार में नीतीश जी ने पूरा किया है। सुशासन ही तो अटल जी का सपना था। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे सर बैठक में, क्या कुछ निर्देश दिया है?
निर्देश तो उनके साथ रहने वाले लोग दे ही रहे हैं। उनका चेहरा देख करके लोग जो है अपने आप को सजग हो जाते हैं, क्योंकि उस तरह का प्रभाव छोड़े हैं इतने दिनों तक। अब उनका निर्देश नहीं, उनका चेहरा देख के लोग क्या करना हमें, वो उसमें संकल्प आ जाता। लेकिन 5वां सीट पर मामला अच्छा हुआ। आपको लग रहा है? देखिए, बिहार की जनता बिहार के विकास को देखकर मतदान किया। अब वही लीडर बिहार के विकास को देखकर मतदान करेगा, और जहां आपको लगता है खरोच है, वो देखिएगा बड़ा बेहतर साबित हुई। वहाँ हम लोग का सारा प्रक्रिया समझाया गया कि किस तरह से चुनाव में भाग लेना है, जिससे कि चूंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग का अगर वोट डालने में कोई गड़बड़ी हो जाए और वो अवैध हो जाए तो थोड़ा सा तो निश्चित रूप से ये बात सवाल उठता है कि जनप्रतिनिधि होने के बाद भी वोट सही से नहीं डाल पाए। और चूंकि ये लंबे समय के बाद वोट डालने का अवसर भी मिल रहा है 12 साल के बाद, तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा कठिन भी है, तो इसलिए समझने की जरूरत रहती है। लगातार हमारे एनडीए के नेताओं ने समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग उसका जो पहले हम लोगों ने आज फिर से हम लोगों ने पहले ही मत डाल करके मॉक पोल करके और उसको हम लोग देख चुके हैं। सारे के सारे मॉक पोल में हमारे मत जो है वैलिड पाए गए हैं और जीत का हम लोग 100% पांचों सीट हम लोग का एनडीए का जीतने जा रहे हैं और सारा तैयारी हो चुका है। जो प्रक्रिया जब बताए हैं तो एक एक प्रक्रिया हम लोग यहाँ नहीं बता सकते हैं, जो पार्टी के द्वारा एनडीए के द्वारा जो है सो तय किया गया है, सब बात बताना उचित नहीं। हम लोग इतना जानते हैं अब कोई बैठक की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ से लोग खाना खा के जाएंगे, सो जाएंगे और सुबह सवेरे जा करके हम लोग को मत डालना है और 5 सीट शाम होते होते हम लोग तेजस्वी अभी भी मत जुटाने में लगे। अब तेजस्वी जो जिनकी हार होने वाली होती है वो तो अंतिम समय तक प्रयास करता है, लेकिन अंतिम समय तक करे या अंत तक उनका जीत कहीं से भी उनका जो है इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आया। आज के बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सभी लोगों को अनुरोध किया गया कि जिस विधायक को जिनको चिन्हित किया गया है जो उम्मीदवार, उसी उम्मीदवार को अपना मत देंगे और सभी उम्मीदवार जीते, इसका पूरा सुनिश्चित करें। वरीयता के लिए भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित। बंगाल में चुनाव का ऐलान हो गया है। हाँ, बंगाल में 2 चरण में चुनाव होगा और बंगाल में 2 चरण में चुनाव होगा और बंगाल में जो है इस बार टीएमसी की जो गुंडागर्दी वाली सरकार है वो समाप्त होगी। हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई जा रही है सर।